हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th या क्लास 12th का प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट या आरटी का फॉर्म भर लिया है या फिर कंपार्टमेंट 3rd का फॉर्म आपने भरा है? अगर सक्सेसफुल हो गया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। आप में से कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी नो रिकॉर्ड फाउंड या डेटा नॉट फाउंड का ऑप्शन शो हो रहा है, या जिनकी फीस पेंडिंग है, जिनके फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है, सिटी गलत हो गया है, पिन कोड गलत हो गया है, ईमेल आईडी गलत हो गई है, या आपका वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत हो गया है, या फिर आपने कैटेगरी गलत कर दी है, कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो गया है, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और इसके साथ में प्लस आपको पढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चे कहाँ चूक जाते हैं। कंपार्टमेंट और प्राइवेट के बच्चे, इंप्रूवमेंट के बच्चे किस वजह से अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं या फेल हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप ये तो समझ ही जाएंगे कि किस तरीके से आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करो यार। इस वीडियो को तो अभी लाइक कर दो, देखते हैं कि आपकी उंगली उठ रही है या नहीं उठ रही है, और लाइक का बटन दबा रही है या नहीं दबा रही है। हमने कम से कम 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तुम कितनी जल्दी पूरा कर देते हो इसको, आओ देखते हैं। बच्चों, हमने सबसे पहले ये देखा कि जैसे ही फॉर्म आए बहुत अफरा तफरी मची, क्योंकि कंपार्टमेंट 3rd के बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों का डेटा नॉट फाउंड बता रहा था। बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ी में गलत कॉम्बिनेशन लेकर के फॉर्म भर दिया। जिनको इंप्रूवमेंट भरना था उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भर दिया, एडिशनल सब्जेक्ट वालों ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा, कंपार्टमेंट वालों ने फेल्योर कैटेगरी का फॉर्म भर दिया, और फेल्योर वालों ने भी उल्टे सीधे एड्रेस डाल दिए या सिटी गलत चुन ली। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हमने फॉर्म भरने में गलती कर दी है, हमारा क्या होगा? तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं जिन्होंने गलती नहीं की है उनसे। आपका फॉर्म भर गया है तो आप तभी कंफर्म होइएगा जब आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका भी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए, और मैं देखना चाहता हूं कि आपने सही से फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। एक तो करेक्शन मैं चेक कर लूंगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं हमें, तो आप खुद से चेक कर लीजिए उसमें आपकी डिटेल सही शो हो रही हैं कि नहीं। क्या क्या सही होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों। दूसरी दिक्कत ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एड्रेस गलत भर देते हैं। वैसे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्जाम देने को मिलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एड्रेस गलत भरने से। लेकिन एड्रेस गलत भरने से एक दिक्कत ये आएगी कि जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आपके घर के पते पर आएगी, और पता आपने वही डाला है जो आपने फॉर्म में भरा है, कंफर्मेशन पेज में प्रिंट होकर के आया है। उस कंडीशन में जो हार्ड कॉपी मार्कशीट की आएगी वो आपको मिल नहीं पाएगी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका कोई स्कूल तो है नहीं कि स्कूल में जाएगा आप वहाँ से रिसीव कर लोगे, और वो भेजेगी भी नहीं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पे आता है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार पता हम तो करें कि अपना एड्रेस 2 से 3 बार चेक कर लीजिए। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 के अकाउंट के फाइनल टर्म एग्जाम 13 दिसंबर को होने हैं, जिसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, और इसके लाइव और फ्री रिवीजन सीरीज अनअकैडमी पर अवेलेबल है, जहां जाकर के आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं और यहीं पर पा सकते हैं पेपर एनालिसिस भी। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। अगर सही है देन इट्स ओके। अपना ईमेल आईडी और अपना जो डिटेल आपने भरा है, जो फ़ोन नंबर या जो कुछ भी आपको मांगा गया है, उन सारे डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए।
अपनी कैटेगरी भी चेक कर लीजिए कि क्या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना था, कंपार्टमेंट में ही आपने भरा है या इम्प्रूवमेंट या फेल्योर में आपने भर दिया। इम्प्रूवमेंट में तो आप खैर भर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपकी ओके हैं तो आप मस्त हो जाइए और टर्म 2 की पढ़ाई में व्यस्त हो जाइए। लिंक हमने सिलेबस का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक उसका भी दे दिया है, क्योंकि थोड़े से पैसे में अगर तुम पास हो जा रहे हो या तुम्हारे अच्छे नंबर आ जा रहे हैं तो ये तुम्हें कर लेना चाहिए बच्चों। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमसे जुड़े हुए कितने बच्चों ने फायदा उठाया है उसका थोड़ा सा प्रूफ मैं आपको पुराने वीडियोज में दिखा चुका हूं और उसको जाकर के तुम देख सकते हो। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जुड़ जाओ। जिन बच्चों के डिटेल्स गलत हो गए हैं वो बच्चे परेशान हैं और उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, सीबीएसई का फ़ोन उठता नहीं है और बच्चे नॉर्मली परेशान हैं। तो बच्चों मैं आपसे बताऊं कि अगर आपके डिटेल्स में गलती हुई है तो किन किन डिटेल्स की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। देखो, एक तो अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चुन लिया या आपने फीस पूरी नहीं की है, आपका फीस पेमेंट पेंडिंग बता रहा है, या आपका अभी जो फीस हुआ था वो किसी वजह से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या आपने कम फीस का पेमेंट किया, अगर ऐसी कुछ भी बातें हैं तो आउटराइटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फोटो गलत डाल दिया, आपने सिग्नेचर गलत डाल दिया है, गलत तरीके से अपलोड कर दिया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी डिटेल्स गलत हैं जो भी आपने भरी हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी गलती आपने फॉर्म में की हो या कैटेगरी गलत चेंज कर दी हो, मतलब गलत कैटेगरी में फॉर्म भर दिया हो, कंपार्टमेंट 3 वाले बच्चों ने अक्सर ये गलती की है कि उन्होंने फेल्योर कैटेगरी में जाकर के फॉर्म भर दिया, मतलब सारे सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिया। तो बच्चों इसके लिए सीबीएसई को एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उनसे बता दीजिए कि सर मैंने ये गलती की है। वैसे तो सीबीएसई ने साफ साफ अपने नोटिस में लिखा था कि फॉर्म में हुई कोई भी गलती को दोबारा करेक्ट करने का कोई मौका हम नहीं देंगे, ये उसने लिखा था और हर बार सीबीएसई ऐसा लिखती है। लेकिन बच्चों पिछली बार क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, 4 बार पोर्टल खुला था फॉर्म भरने के लिए, कम से कम 3 बार तो खुला ही था फॉर्म भरने के लिए। एक बार डेट बीत गया, फिर दोबारा खुला, फिर तिबारा खुला, फिर खुला। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट में दम होता है, और हमने पिछले साल बच्चों से कराया था। हमने बच्चों से, ढेर सारे बच्चों से, जब वो इकट्ठा हुए बहुत सारे बच्चे तो कहे सर नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, सर हम जान ही नहीं पाए। थोड़े से बच्चे अच्छी खासी संख्या में थे, हमने बताया उनको प्रॉपर चैनल कि इस तरीके से तुम रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, और सीबीएसई ने पोर्टल खोला। यार ये पहली बार हुआ था सीबीएसई के, जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पिछले कई सालों से सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है पहली बार ऐसा हुआ था कि सीबीएसई ने प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए स्पेशली अलग से पोर्टल खोला और फिर से फॉर्म इनवाइट किए और ये कहा कि भैया जिसका फॉर्म गलत फिल हो गया है, जिन्होंने सिटी गलत चुन ली है, वो सब लोग जाकर के करेक्ट कर लो। तो हो सकता है आगे टाइम मिले, वैसे तुम कंप्लेन कर दो, रिप्रेजेंटेशन भेज दो कि सर हमारा ये गलती हो गया है और इस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा इतना साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख करके भेज दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुमने कोई भी गलती की हो, तुम्हारे फॉर्म में कोई भी एरर आया हो, कई सारे बच्चे बताते कि सर हमने फोटो डाला, फोटो मतलब हमारा दूसरी तरीके से आ गया या आया ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई भी रिलेटेड गलती है, आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, आपका रिकॉर्ड गलत बता रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो सीबीएसई से एक बार संपर्क कर लो। 20 दिसंबर लास्ट डेट है, अच्छा खासा टाइम अभी बचा हुआ है और आपकी प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी। और अगर तुम्हारा फॉर्म भर जा रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें इस टाइम पे अच्छी तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं है, और अगर ये साल भी बीत गया बच्चों तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा तुम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के फॉर्म भरिए और पूरी डिटेल फिल करने के बाद में हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ जाइए। एक और बात बच्चों मैं चलते चलते कह दूं कि अगर आपका फॉर्म भर जा रहा है और आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो हमेशा जैसे ही जब तुम शुरुआत करोगे ना, शुरुआत बड़ी बोरिंग होती है और मन नहीं लगता शुरू में। जब तुम स्टार्ट करोगे और बिल्कुल 1 हफ्ते तक उसी रूटीन पर पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा मन लगेगा। तो तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेट स्टार्ट करना, लेकिन जिस पैटर्न पे स्टार्ट करना कम से कम 1 हफ्ते उसको पढ़ना, उस चीज़ को फॉलो करना, और 1 हफ्ते में तुम्हारा मन लग जाएगा तो फिर तुम उसको करने लगोगे। तो अपना टाइम टेबल बना लो, सिलेबस डाउनलोड कर लो, सिलेबस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टाइम टेबल बना करके हमें ईमेल कर दो, मैं चेक कर लूँ कि आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से सही है या नहीं।
या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हो तो व्हाट्सएप ही कर दो, हम उसमें भी चेक करके बता देंगे। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर तुम मन लगा करके पढ़ाई करोगे तो अभी भी 100 दिन से कम का टाइम बचा हुआ है और इस 100 दिन में कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये आप समझ सकते हो। मतलब टाइम ना के बराबर बचा हुआ है। तैयारी जल्दी शुरू होनी चाहिए और जल्दी खत्म भी होनी चाहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।